हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले बता देती हूँ मैं आप सबको, टाइम यहाँ पर 1 बज रहा है दोपहर के। तो गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अभी तो मार्केट जाने की तैयारी हो रही है, मार्केट के बाद जाना है कहीं, वो मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाती जाऊँगी कि कहाँ जाना है। और यहाँ स्वेटर पहन लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, सर्दी का टाइम है। अगर ये नहीं पहनेंगे, अभी तो फ़िलहाल धूप निकली है, लेकिन रात में आना होगा वहाँ से तो भाई कुल्फ़ी जम जाएगी फिर तो। अगर ये नहीं पहना, फैशन में गए तो भाई फैशन में नहीं जाना, तो इसलिए मैंने कहा चलो स्वेटर पहन लेते हैं। और फिर मैंने स्वेटर पहना तो मैंने देखा कि एक एक कड़े डाले हैं, तो मैंने कहा कि चलो भाई 2-2 और डाल लेते हैं, मतलब दूसरी चूड़ियाँ डाल लेते हैं। वैसे तो स्वेटर में दिखता नहीं, फिर भी बाई चांस अगर वहाँ पे बर्तन साफ़ करवाना पड़े या फिर अपने मतलब हाथ की जो बाजू ऊपर करनी पड़ जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर हर कोई मतलब टोक देता है कि एक ही कड़े डालेंगे, इसलिए मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं इसको। तो ज़्यादा नहीं डाली मैंने, बीच में 2 चूड़ियाँ और साइड में एक एक कड़े डाले हैं बस। तो सादा सिंपल से उस तरीके से किया है। तो चलिए मैं आपको आगे आगे दिखाती जाऊँगी कहाँ जा रहे हैं और क्यों जाना हुआ, सब कुछ दिखाऊँगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो चलिए फिर चलते हैं। अभी तो मार्केट जा रहे हैं और कहाँ जा रही है वो भी बताऊँगी मैं आगे आगे चल के। जो कि मास्क ले लिया है और पर्स भी ले लिया है, स्टॉल जो कि ज़रूरी है ये भी। तो चलिए फिर, अभी तो मार्केट जाना है, आपको दिखाऊंगी मैं कि क्या लेकर आए हैं और कहाँ जाना हो रहा है। और अचानक से मतलब कैसे क्या हो गया ये भी बताऊंगे आगे आगे चल के। चलते रहिए बस, आगे वीडियो देखते रहिए और आपको पता पड़ता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है। और तैयार हो चुकी हूँ मैं, और ये स्वेटर तो ज़रूरी है। ये काफ़ी साल पुराना स्वेटर है मेरा ये, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। ये कलर भी अच्छा लगता है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। और इसकी ख़ास बात यह है, एक तो ये मेरे हिसाब से महंगा है, मतलब 1000 कुछ ऊपर का था, ये महंगा है। और इसकी क्वालिटी मुझे इसलिए अच्छी लगी, इसलिए महंगा नहीं लगता क्योंकि एक तो काफ़ी साल पुराना भी हो गया और इसमें चाहे कितनी भी ठंड हो, ठंड नहीं लगती। जैसे बाकी स्वेटर में ठंड लगती है ना, इसमें नहीं लगती। कितनी भी ठंड हो, कितना भी विंटर हो, कुछ भी हो, ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। तो चलिए फिर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और खाना खा रहे हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर आए हैं, हम आए हैं मामी सास के घर पे, और आज कथा थी और बर्थडे था देवर की लड़की का। तो हमें आते ही खाना मिल गया था, खाना पीना सब तैयार था। हमने सोचा खाना खा के बस चले जाएंगे 1 आध घंटे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर बाद में पता चला कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और खाना पीना भी तो शुरू हुआ है। ये तो सिर्फ एक टेलर था और यहाँ पे खाना बन रहा है, शाम की तैयारी हो रही है और सभी लोग बैठे हैं, साधना भी बैठी है यहाँ पर, गुंजन भी है, सब बच्चे भी है। और ये हलवाई नहीं है, देवर है, इन्हीं की लड़की का बर्थडे है। और ये मामी सास है और पिंकी दीदी है और मामी सास की लड़की है जो कि ननंद है। और छोले बन रहे हैं यहाँ पर, पिंकी दीदी और देवर बना रहे हैं। और वहाँ पे मतलब खाना पीना हो गया था, बन गया था छोले वगैरह। तो यहाँ भटूरे बनने की तैयारी हो रही थी, तो उधर दावत चल रही थी। तो थोड़ा मतलब धीरे धीरे सीख पा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दे रही हूँ। और ये नंदेऊ हैं, ये भी मतलब हलवाई हैं और नंदेऊ हैं मामी सास के दामाद। तो यहाँ पे भटूरे सीख रहे थे, तो भटूरे मैं सिखवाने लग गई थी। और नेहा ने वीडियो बना दिया था मेरा, जो कि पिंकी दीदी की भतीजी है। और मैंने उनसे बोला भी था चलो मैं भी सीख जाऊंगी, ट्राई कर लूँगी कैसे सीखते हैं, कैसे क्या होता है भटूरे। वैसे तो आते हैं लेकिन हलवाई जैसे नहीं आते। तो यहाँ पर सब लोग घर के ही हलवाई बने हुए थे, सब अपनी अपनी वो दिखा रहे थे। और यहाँ पर पता है मुझे लगा कि मैं भी एक बार बना के देखती हूँ, ट्राई करके, कि बाहर जो हलवाई बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से भटूरे ठोकते हैं। तो ट्राई कर रही थी मैं भी, और मेरा इतना मन करता है अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो इतना मन करता है सीखने का बहुत ज़्यादा, कि चलो भाई मैं भी सीख जाऊँ, मुझे भी आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आनी चाहिए मुझे, हर चीज़ ट्राई कर लूँ सीखने की।
और वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कोई सी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी हुनर पा सकते हैं। तो मन तो बहुत कर रहा था कि मतलब ठोको। मैं उनसे पूछ भी रही थी कि मतलब सही बन रहे या नहीं बन रहे। वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक बन रहे हैं, मोटे तो नहीं हो रहे। मैं उनसे ये पूछ रही थी मोटे तो नहीं बन रहे, वो बोल रहे थे नहीं। पर लेकिन उन्होंने मुझसे बाद में ये भी बोला था कि घुमा के डालो, जैसे कि घुमा के डालते हैं ना। और ये भी देवर है जो बना रहे हैं ना, ये भी मामी सास के लड़का है, तो देवर है छोटे वाले। और ये बोल रहे थे कि घुमा के डालो मतलब भटूरे। तो मैं इनसे ये भी बोल रही थी नहीं भाई घुमा के मैं नहीं डाल पाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं जलना। अगर घुमा के डाला मैंने और बाई चांस नहीं गिर पाया और वो मैं जल गई ना, तो फिर बर्थडे बन जाता, बहुत अच्छे तरीके से बनता फिर मेरा। और उधर दावत चालू थी और टाइम पता है यहाँ पर करीबन ऐसे होंगे 6:30-7 का टाइम हो गया होगा। अंदाज़ा बताया है मैंने, कोई टाइम देखा नहीं था, लेकिन रात हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। और यहाँ पे सब लोग मतलब कह रहे थे कि नए नए हलवाई आए हैं, नए नए हलवाई आए हैं। मैंने कहा नहीं यार सीख रही हूँ मैं तो, ट्रेनिंग मतलब ले रही हूँ। ये देखो। तो कैसी लगी आप सबको ये छोटा सा वीडियो? छोटा नहीं हो गया, थोड़ा बड़ा है। तो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। उससे जो मेरी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास आ गई। और यहाँ खाने की तैयारी हो गई है, तो खाना खाने बैठे हैं हम सब लोग। और इस लड़के से बोल रही थी मैं कि बैठ जा, लेकिन ये सुनता नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत शरारती लड़का है, बहुत ही ज़्यादा। केशव पहले खा चुका था, फिर भी उसे मेरे साथ खाना था। तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म भटूरे। यहाँ पे छोले भटूरे थे और चावल थे और एक बर्फ़ी का पीस था और बथुए का रायता था। और अगर हम छोले भटूरे घर पे बनाते ना खुद तो ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, लेकिन ये बहुत टेस्टी बने थे। हलवाई ने बनाए थे ना तो ज़्यादा टेस्टी बने थे। और पिंकी दीदी बैठी हैं वहाँ पर और साधना बैठी थी मेरे बगल में। सभी लोग मतलब यहाँ पर गुंजन और नेहा थी। और पता है छत पे खा रहे थे बैठ के दावत, तो ठंड बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। हेलो एवरीवन, तो पार्टी वार्टी सारी ख़त्म हो चुकी है और घर जाने की तैयारी हो गई है। जो था खाना पीना सब हो गया है। और टाइम अभी कितने बज रहे हैं पता नहीं हाँ टाइम होगा 8:30-9 का टाइम होगा, कुछ ऐसे ही। तो वैसे तो उधर से हम ऑटो में आए थे, लेकिन अब घर का ऑटो आ गया तो उसी में जाएंगे। और अंधेरा भी हो रहा है गली में। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। हाँ अंधेरा भी बहुत हो रहा है, तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। फिर मिलती मैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बहन बाय बाय कर दे, तो दिख नहीं रही मैं। बाय बाय भतीजी है ये पिंकी दीदी की, ठीक है। आपको थोड़ा चेहरा दिखाती हूँ मैं। पिंकी दीदी की भतीजी है एक ये, और नेहा को आप सब लोग जानते हो, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो चलिए फिर बाय बाय।